जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आपको अहोई अष्टमी के व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक बदी अष्टमी के दिन अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। अहोई अष्टमी के दिन शाम को एक पाटा धोकर उस पर थोड़ी सी गेहूं रखनी चाहिए। उस पर कच्चे दूध से या पानी से धोकर नया लच्छा पिरोकर अहोई रखनी चाहिए। एक प्लेट में थोड़े गेहूं, हलवा, रोली चावल, काजल मेहंदी, लच्छा, पैसे व एक लोटा जल का रखना चाहिए। लोटा पाटे पर रखकर उस पे सतिया और छाबड़ी बनानी चाहिए। पाटे के चारों कोनों पर एक एक टिक्की लगा देनी चाहिए। रोली चावल, मेहंदी, लच्छा, हलवे से पूजा करके पैसे चढ़ाने चाहिए और आंखें लेकर कथा सुननी चाहिए। अहोई अष्टमी की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी और उसकी सातों भाभियां चिकनी मिट्टी खोद कर लाने गई। बेटी ने खोदी तो उसे ध्यान नहीं रहा, वहीं शाहू माता ब्याही हुई थी, उसके बच्चे कट गए। शाहू माता ने कुपित होकर उसकी कोख ले ली। 6 भाभियां तो मिट्टी लेकर चली गई, पर सबसे छोटी भाभी ननद से बहुत प्यार करती थी। उसने शाहू माता से विनती की, मेरी ननद की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, आप कृपा करके उसकी कोख लौटा दीजिए। माँ ने कहा, तेरे क्षमा करने से क्या होगा, मेरे तो बच्चे मारे गए, अब दिया हुआ शाप वापस नहीं हो सकता। यदि चाहो तो उसके बदले इस शाप को तुम भोग लो। छोटी भाभी सहमत हो गई। सोचने लगी कि यदि ननद के बच्चे न हुए तो मेरे सास ससुर दोइता दोइती के लिए तरस जाएंगे, किंतु यदि मैंने अपनी कोख बंधवा ली तो मेरी 6 जेठानियां से उन्हें पोती पोते का सुख प्राप्त हो जाएगा। सास ससुर और ननद के लिए इतना त्याग करने वाली बहू आज शायद कहीं भी नहीं है। शाहू माता के यहाँ अपनी कोख बंधवा कर दोनों ननद भौजाई घर आ गई। अब उसके बच्चे तो होते थे, किंतु अहोई के व्रत के दिन मर जाते और हर अहोई अष्टमी के दिन सारी जेठानियां अहोई पूजती, खुशी मनाती और उधर उसके रोना पीटना मच जाता था। कई पंडितों से पूछते पाछते उसे पता लगा कि सुरई गाय शाहू माता की सहेली है। उसने निश्चय किया कि सुरई गाय को प्रसन्न करके उनके द्वारा उसकी सहेली से अपनी कोख छुड़वा कर लाऊंगी। वह सुबह जल्दी उठकर सुरई गाय का थान साफ करने लगी। हरा हरा चारा इकट्ठा करके गाय के लिए लाने लगी। गाय को नहलाती, उसके कांटे साफ करती, उपले थापती। इस तरह कई दिन बीत गए। एक दिन सुरई गाय ने उससे कहा, मैं तेरी सेवा पानी से बहुत प्रसन्न हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए। छोटी बहू ने कहा कि माता पहले आप वचन दो तो मैं कहूँ। गाय ने कहा, बाचा त्रिपाचा उबी सुकू तो धोबी के कुंड में काका होकर पड़ूं, अगर तेरा वचन चूकूं तो। तब उसने कहा, तेरी सहेली शाहू माता से मेरी कोख छुड़वा दो। सुरई गाय साहूकार के बेटे की बहू को लेकर अपनी सहेली शाहू माता के पास आई। शाहू माता ने कहा, हाँ बहन, बहुत दिनों से आई, मैं तुझे याद ही कर रही थी। मेरे सिर में बहुत जूहें पड़ गई हैं, जिससे मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, इसलिए तुझे याद कर रही थी। गौ माता ने कहा, मेरी तो आजकल नजर कमजोर हो गई है, यह मेरे साथ साहूकार के बेटे की बहू आई है, इसी से जू निकलवा लो। साहूकार की बेटे की बहू ने जू निकाल दी। शाहू माता ने कहा, मेरे सिर में बहुत आराम हो गया है, भगवान करे तेरे 7 बेटे हो जाएं और 7 बहुएं आए। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, मेरे बच्चे जीते ही नहीं हैं, बहू कहाँ से आएगी। तब शाहू माता ने कहा, क्यों नहीं जीते। तब गौ माता ने कहा, सहेली तू चाहे तो इसके बच्चे जी सकते हैं, मैं इसलिए तेरे पास आई हूँ, परंतु वचन दे तभी बताऊंगी। तब शाहू माता ने कहा, बाचा त्रिबाचा उबी सोकू तो धोबी के कुंड में काकरा होकर पड़ूं, अगर तेरा वचन चूकूं तो। गाय ने कहा, इसकी ननद ने गलती से मिट्टी खोदते समय तुम्हारे बच्चे काट डाले थे, तब तूने उसके बदले इसकी कोख बांध ली थी। ननद और सास ससुर का भला करने की यदि ऐसी सजा मिलती है तो दुनिया से भलाई उठ जाएगी। अब तुम इसकी कोख छोड़ दो और इसके 7 पुत्र मर चुके हैं, उन 7 बेटों को जीवित कर दो, साथ ही इसे धन धान्य से भरा पूरा कर दो। शाहू माता ने कहा, तूने तो मुझे ठग लिया बहन, पर अब तो वचन दिया है तो करना ही पड़ेगा। शाहू माता ने कहा, आंखें बंद कर लो। बहू ने आंखें बंद की तो शाहू माता ने 7 बेटे जीवित कर दिए।
7 टोकरे अन्न धन और गेहूं कपड़े भी भर दिए। पहने कपड़े पहन रथ जुतवा कर 7 बेटों और 7 डोरे लेकर बहू को घर भेज दिया। घर आकर प्रसन्नता पूर्वक 8 जगह उद्यापन की थाली सजाकर रखी। नायन को बुलाकर कहा, जाकर जेठानियों को और पड़ोसियों को गीत गाने के लिए बुला लाओ। उधर जेठानियां आपस में कहने लगी, जल्दी ओहोई की पूजा कर लो, नहीं तो सदा रोहिणी रोने लग जाएगी। हर ओहोई पर वह रोने बैठ जाती है। उसी समय जेठानियों के बच्चे दौड़े दौड़े आए और कहने लगे, माँ, चाची ने तो आज 8 अहोई बनाई है। उसके आंगन में 8 बच्चे खेल रहे हैं और चाची ने बहुत सारे गहने और बहुत कीमती भेष पहन रखा है। तभी नायन बुलाने आई। सभी जेठानियां गई। सब जेठानियों ने मिलकर मधुर गीत गाए और कथा सुनी। हे अहोई माता, साहूकार के बेटे की बहू की कूख ली वैसी किसी की मत लेना। जैसा उसे धन धान्य और बेटे दिए वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा देने वाले सबका कल्याण करना। अहोई माता की जय, अहोई माता की जय। गणेश जी की कहानी। एक बार की बात है, 2 व्यापारी 2 बैलगाड़ियों में अलग अलग सामान लादकर बेचने के लिए चले। एक ने गाड़ी में नमक और खार भरा और दूसरे ने अपनी गाड़ी में मिश्री और मावा भरा और बेचने के लिए हाट की ओर चले। राह में गणेश जी का मंदिर था। वहां से वे लोग निकलने लगे तो गणेश जी भगवान बालक का रूप बनाकर आए और मिश्री मावा की गाड़ी वाले से बोले, भाई, तुम्हारी गाड़ी में क्या है? थोड़ा मुझे भी खाने के लिए दे दो। गाड़ी वाले ने कहा, मेरी गाड़ी में तो नमक और खार है। गणेश जी ने कहा, ठीक है। दूसरी गाड़ी वाले से पूछा, तुम्हारी गाड़ी में क्या है? मजाक में उसने कह दिया, खांड खोपरा मिश्री मावा है। गणेश जी ने कहा, मनसा जैसी दशा पूरे 20 विसवा, थोड़ा मुझे भी दे दो। उसने कहा, आप जितना चाहो उतना ले लो। गणेश जी गाड़ी में से खांड खोपरा और मिश्री मावा निकालकर खाने लगे तो गाड़ी वाले ने सोचा कि मेरी गाड़ी में तो नमक खार था, यह मिश्री मावा खांड खोपरा कैसे निकल आया? उसने देखा कि पूरी गाड़ी खांड खोपरा मिश्री और मेवे से भरी हुई है। उधर दूसरी गाड़ी वाले की गाड़ी में खांड खोपरे की जगह नमक खार हो गया। वह समझ गया कि बालक को झूठ बोलने का फल है। यह अवश्य ही गणेश जी हैं। उसने जाकर गणेश जी के पैर पकड़ लिए और अपनी भूल की क्षमा मांगी। गणेश जी ने उसकी गाड़ी में भी खांड खोपरे और मिश्री मावे भर दिए। दोनों ने गणेश जी के मंदिर में आधी आधी गाड़ी मिश्री व मावा की चढ़ाई। फिर गाड़ी लेकर गणेश जी की जय जयकार करते हुए चले गए। हे गणेश जी, जैसी कृपा नमक खार की गाड़ी वाले पे की वैसी सब पे करना। कहानी कहने वाले, हुकारा देने वाले सभी पर कृपा करना। श्री गणेश जी भगवान की जय। श्री गणेश जी भगवान की जय।